आज हम बनाएंगे दाल की बोले जाते हैं। हमारे कंप्लीट तैयार हैं हरे, तो हम इसको अब ढक देंगे पकने के लिए। तो अब हम पकेंगे ये 10 मिनट के बाद हम खोल कर देखेंगे इनको। तो हमने ये ढक दिया है और फ्लेम भी हमने धीमी कर दी है, मीडियम रखनी है, हमें तेज़ नहीं रखनी है। अब हमारे ये फरे हम देखेंगे कि पक चुके हैं या नहीं। अब हमको इस तरह से देखेंगे कि पक चुके हैं नहीं, हमारे फरे पक कर तैयार हैं। तो हम गैस कर देंगे बंद। ये हमने काट के फ्राई करने के लिए तैयार किए हैं, तो इसलिए हमने ये कढ़ाई चढ़ाई है, कढ़ाई में डाला है ऑयल और हमने डाल दिए हैं लहसुन की कुछ कलियाँ और डाल देंगे मसाला। तो हमने ये मसाला हल्दी धनिया और गरम मसाला हमने घोल के रखा हुआ था, हमने वही डाला है। अब ये हमारी चना की दाल और गेहूं के आटे से बना हेल्दी नाश्ता, और इसी तरीके से आप लोग भी बनाइए और बहुत ही पसंद करें। हमारे यहाँ तो ये भकोसे बोले जाते हैं, आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। जय माता दी।
आज हम बनाएंगे चने की दाल के भगोसे। तो हमारे कानपुर में तो भगोसे बोले जाते हैं, और आपके यहाँ क्या बोला जाता है आप कमेंट में हमें बताइए। तो उसके लिए हमने ये चना की दाल भिगो दी थी, जो 3 घंटे से भीग रही है। तो ये हमारी दाल भीग कर तैयार है, और इसमें अब हम इसको पीसेंगे। और पीसने में हमें डालना है, ये हमने अदरक ली है और ये हमने हरी मिर्च ली है तोड़ के। तो अब हम इसमें डालेंगे दाल। इसमें डालेंगे हम अदरक, और ये डालेंगे हम इसमें मिर्च। अब हम डालेंगे ये काली मिर्च और जीरा, थोड़ी सी डालेंगे हम हींग। तब हम इन सभी चीज़ों को डाल के अब हम इनको पीस लेंगे। अब हम भगोसा बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमने ये आटा लिया है। ये नॉर्मल आटा है, ये नॉर्मल आटा है, इसमें ये कोई मैदा नहीं है गेहूं का। अब हम इसमें नमक डालेंगे। तो अब दाल में भी नमक पड़ेगा, इसलिए इसमें हमें थोड़ा सा नमक डालना है, और सादे पानी से हमें इसको लगा लेना है। लगा के हम इसको रख देंगे, और जब तक हम दाल तैयार करेंगे पीस कर। ये हमारा आटा लगकर तैयार है। अब हम इसको ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब ये हमारा आटा तैयार है। हमें ये दाल मोटी पीसनी है, ज़्यादा हम दरदरी में पीसेंगे। हमें इस तरह की दाल चाहिए, तो हमने ये दाल पीस ली है। अब ये हमारी दाल पीसकर तैयार है, तो आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो हमने 1 चम्मच इसमें नमक डाला है, और हम 1 चुटकी डालेंगे इसमें हल्दी, ताकि हमारी दाल का कलर अच्छा हो जाए। अब इसको हम मैश कर लेंगे। तो अब हमने फ्राई के लिए बना लिए चढ़ाई है कढ़ाई। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, आप चाहें तो रिफाइंड डालिए, और अब हम इसमें लगा देंगे पानी का तड़का। तो हमें पानी इसमें अच्छी क्वांटिटी में डालना है, क्योंकि हमारे फरे इसी में पकेंगे। और हम डाल देते हैं नमक। तो ये हमने ली है छोटी छोटी लोइयाँ। अब हम इसको बेल कर बड़ा करेंगे। अब हमने ये दाल रखी है। अब हमको एक गुजिया की शेप में हमें लोई पलट देंगे, और इस तरह से हम बंद कर देंगे। और इसी तरह से हमें सारे फरे तैयार करने हैं। अब ये हमारा पानी बॉयल हो गया है। अब हम इसको इसी समय, ये हमारे फरे बनकर तैयार हैं। अब हम इसमें एक एक करके डाल देंगे। हम इसी तरीके से सारे फरे बनाकर इसमें कढ़ाई में डाल देंगे। अब ये हमारे कंप्लीट तैयार हैं फरे। तो हम इसको अब ढक देंगे पकने के लिए। तो अब हम पकेंगे ये 10 मिनट। 10 मिनट के बाद हम खोल कर देखेंगे इनको। तो हमने ये ढक दिया है, और फ्लेम भी हमने धीमी कर दी है। मीडियम रखनी है, हमें तेज़ नहीं रखनी है। अब हमारे ये फरे हम देखेंगे कि पक चुके हैं या नहीं। अब हमको इस तरह से देखेंगे कि पक चुके हैं या नहीं। हमारे फरे अब पक कर तैयार हैं। तो हम गैस कर देंगे बंद। ये हमने काट के फ्राई करने के लिए तैयार किए हैं। तो इसलिए हमने ये कढ़ाई चढ़ाई है, कढ़ाई में डाला है ऑयल, और हमने डाल दिए हैं लहसुन, ये कुछ कर लिया, और डाल देंगे मसाला। तो हमने ये मसाला हल्दी, धनिया और गरम मसाला हमने घोल के रखा हुआ था, हमने वही डाला है। अब ये हमारे
चना की दाल और गेहूं के आटे से बना हेल्दी नाश्ता। और इसी तरीके से आप लोग भी बनाइए और बहुत ही पसंद करें। हमारे यहाँ तो ये भकोसे बोले जाते हैं, आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। जय माता दी।